नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों द्वारा अपनी अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। बता दें कि सियासी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। वहीं देश के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र वाले राज्य महाराष्ट्र में भी चुनाव को लेकर सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। वहीं सभी दल अपनी अपनी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता से तमाम लुभावने वादे कर रहे हैं, जिसको लेकर के सियासी रणबांकुरों का कहना है कि सत्ता में आते ही काया पलट कर देंगे। चारों तरफ विकास की गंगा बहेगी और किसी को किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी, जिसको देखते हुए एक दूसरे पर बयानबाजी भी अपने चरम पर है। सभी पार्टियां एक दूसरे को लेकर के बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रही हैं। वहीं राजनीतिक बयानबाजी के चलते चुनाव आयोग में कई सारे मामले भी दर्ज किए जा चुके हैं, फिर भी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी सभी दल एक दूसरे के कामों को लेकर आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, जिसका मुख्य कारण लगातार विपक्षी नेताओं पर हो रही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई से है। इसको लेकर के विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी पर सरकारी तंत्रों के दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहा है। बता दें कि विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार सरकारी तंत्रों के विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और डराकर विपक्ष के बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहा है। बता दें विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि वे नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, वे जैसे बीजेपी में शामिल होते हैं उनकी खराब छवि तुरंत कैसे साफ सुथरी हो जाती है, ये सोचने वाली बात है। वहीं बीजेपी के द्वारा विपक्ष के तमाम कई बड़े चेहरों को अपनी सियासत के जाल फंसाकर जेल भेजने का काम किया जाता है, जिसके चलते बीजेपी को लेकर सभी दलों का नजरिया बदल गया है और जनता भी बीजेपी की सच्चाई से परिचित हो गई है। वहीं बीते दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक होने के बाद से जनता समेत सभी पार्टियों में नाराजगी व्याप्त। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि शरद पवार ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आज इस देश में एक अघोषित इमरजेंसी हम सबको देखने को मिल रही है, इसीलिए जनता का मिजाज बदल गया है और अब वो पीएम मोदी के खिलाफ हैं। देश में तानाशाही जैसा माहौल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपने मन की कर रहे हैं, अपनी सत्ता की भूख में वो जनता को भूल गए हैं। पीएम मोदी को सिर्फ सत्ता की चाह है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों से जूझ रही है, लेकिन पीएम मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम मोदी सत्ता की चाह में इतना पागल है कि उनको जमीनी हकीकत दिखाई ही नहीं दे रही है। वहीं शरद पवार ने कहा कि पीएम मोदी ने कच्चा तीवू द्वीप पर दावा छोड़ने और इसे श्रीलंका को देने के लिए तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार पर हमला किया, लेकिन वो भारतीय भूमि के बड़े हिस्से पर चीन के अतिक्रमण पर चुप्पी साधे हुए हैं और चीन द्वारा मनमाने तरीके से अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलने के सवाल पर पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसको लेकर के शरद पवार ने आगे कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस बारे में अब तक विचार नहीं किया गया है। पवार ने कहा कि मैं साफ साफ देख सकता हूं कि जनता का मिजाज बदल गया है। अब ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है। इस सरकार में संस्थानों पर हमले हो रहे हैं, जिसका परिणाम 4 जून को देखने को मिलेगा। इसके अलावा शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले का मुकाबला लोकसभा चुनाव में अपने भतीजे अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से होने और सुप्रिया की जीत की संभावना के संबंध में कहा कि मतदान होना अभी बाकी है। 4 जून को चुनाव नतीजे घोषित होंगे, आपको परिणाम पता चल जाएगा। और दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन संशोधन मामले में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत मिलने पर शरद पवार ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ था। अब असली तस्वीर सामने आएगी। प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने कुछ सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। हम महाविकास अघाड़ी में उन्हें चाहते हैं। वहीं देश की जनता बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन के उम्मीदवारों को मतदान करे, क्योंकि देश की जनता बीजेपी के झूठ से वाकिफ हो गई है और अब देश की जनता बदलाव चाहती है। वहीं 4 जून को बदलाव होकर रहेगा। वहीं सांसद सुप्रिया सुले मंगलवार को बारामती दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने बारामती शहर के साठे नगर इलाके के नागरिकों से बातचीत की। यहाँ पर उन्होंने सुनेत्रा पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रिया सुले ने क्या कभी किसी ने दिल्ली जाना चाहा? क्या सांसद के तौर पर मेरे अलावा कोई लड़ना चाहता था? क्या किसी ने कहा कि मैं सांसद बनना चाहता हूँ? सभी से पूछा गया, तब तो कोई दिल्ली नहीं जाना चाहता था। तो अगर मैंने 18 साल तक अच्छा काम किया है तो सांसद किसे बनना चाहिए? ऐसा सवाल उठना उन्होंने परोक्ष रूप से सुनेत्रा पवार पर निशाना साधा। एक तो मैं इंडिया गठबंधन की तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया और मुझे फिर एक बार उम्मीदवारी दी है। और आप देख रहे हैं कि सुनेत्रा भाभी जो मेरी बड़ी भाभी है और जो संस्कार मुझ पे हुए हैं उसमें बड़े भाई की बीवी जो हमारी भाभी होती है वो भाभी
माँ समान होती है। और ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, जिन्होंने मेरी माँ को मेरे खिलाफ लड़ाने का षड्यंत्र किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमें लड़ाई क्यों कर रही है? क्योंकि वो आदरणीय पवार साहब को खत्म करना चाहते। ये मेरा स्टेटमेंट या आरोप नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आप ही के चैनल पे बोल रहे थे कि ये इलेक्शन में हमको शरद पवार को खत्म करना है, ये उन्होंने कहा है। तो ये लड़ाई हमारे फैमिली की नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति है, जिसमें वो पवार साहब को खत्म करना चाहते हैं। मैम, लेकिन फिर जैसा चल रहा है कि परिवार के अब 2 लोग आमने सामने होंगे, जो अब तक साथ में रहते हैं, वो सब जो चल रहा है उसको लेकर क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे देखो, मेरे लिए ये पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। हमारे जो गलत काम भारतीय जनता पार्टी करे, भरे भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है, महंगाई बढ़े जा रही है, तो मेरी लड़ाई ये किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, उनकी सोच के साथ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ है। इंडिविजुअली मैं राजनीति में आज तक आप सबने मुझे 18 साल से देखा है, मैंने कभी किसी के बारे में टिप्पणी कभी भी नहीं की है। तो I'm sorry, I'm asking too much, बट जब आप मैदान में होंगे तो आपको उनके खिलाफ बोलना होगा। नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा कि बड़े भाई की बीवी ये भाभी होती है और भाभी माँ के समान होती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।